हम देख रहे हैं पाकिस्तान में एक बहुत अहम मसला, पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक इस मसले से दो चार हैं, वो है इंसानी स्मगलिंग यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला। यूएन की जनरल असम्बली में अहम करारदाद इस सिलसिले में मंजूर कर ली गई है, जिसमें इस जुर्म को इंसानी वकार पर शदीद हमला करार दिया गया है। 193 ममालिक ने मुश्तरका तौर पर 2025 पॉलिटिकल डिक्लेरेशन की शक्ल में आलमी एक्शन प्लान नाफिज करने की हिमायत की है। ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों पर तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया है। पाकिस्तानी मंदूब उस्मान जदून ने बताया कि पाकिस्तान रवानगी, गुज़रगाह और मेज़बान मुल्क तीनों हैसियतें रखता है, इसलिए ये मसला हमारे लिए इंतहाई संजीदा नौयत है। UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2020 के दौरान मुशक्क़त के लिए स्मगल किए जाने वालों में 47% इजाफा हुआ, जबकि 2022 में नौ उम्र मुतासरीन की तादाद 31% बढ़ गई। अब क्या आलमी सतह पर किए गए ये इकदाम इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में वाकई मौसर साबित होंगे? इम्प्लीमेंटेशन जो मरहला है, ये चैलेंज किस हद तक पाकिस्तान इस पर काबू पालेगा? इस पर बात करने के लिए लीगल एक्सपर्ट बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच वकास साहब फॉर योर टाइम। ये कहिएगा कि अभी जो हम देख रहे हैं पॉलिटिकल डिक्लेरेशन 2025 इसकी मंजूरी हो जाना, वहाँ पर करारदाद पास हो जाना, अब जो मेंबर स्टेट्स हैं इस पर कौन सी जिम्मेदारियां हम देखते हैं, किस हद तक जिम्मेदारियां आयद हो चुकी हैं कि इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया जाए? अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या मैकेनिज्म आप देख रहे हैं कि बनाया जाएगा ताकि वाकई इसका कोई फ़ायदा भी हो? देखिए जी, जहां तक इन कन्वेंशंस की या रेजोल्यूशन की बात आई, मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड के इंटरनेशनली जितनी भी कन्वेंशंस हैं, रेजोल्यूशन है, अनटिल अनलेस कोई स्टेट इसे ऑप्ट नहीं करती, इसको इन्फोर्स नहीं करती, इसकी अहमियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ रद्दी के टुकड़े के बराबर है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड 250 साल पुराना जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड है 1860 से चलता रहा है, उसके अंदर वो तमाम दफात शामिल हैं जिससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गर्दन मरोड़ी जा सकती है, तोड़ी जा सकती है, उसके गले में नकेल डाली जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हम दूसरे लॉज की अमलदारी के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क जो है वो प्लेस करते हैं, यहाँ पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा पाकिस्तान पिनल कोड की जो डिफरेंट दफात हैं, 370 है, 371A है, B है, C है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से बात करती है कि अगर आप जिस्म फरोशी के लिए खरीदो फरोख्त करते हैं, इनको बेचते हैं, खवातीन को, बच्चियों को, फिर उसके साथ साथ गुलामी के पर्पज के लिए, स्लेवरी के लिए बेचते हैं, तो लिहाजा इसकी जो सजा थी वो 7 साल से लेके 25 ईयर्स तक इस कानून के अंदर रखी गई है। अच्छा, मौजूदा वक्त के अंदर हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे कि सिर्फ और सिर्फ जिस्म फरोशी के लिए या असमत दरी के लिए खवातीन की खरीदो फरोख्त नहीं की जाती थी, बल्कि जबरी मुशक्कत के लिए, गदागरी के लिए, मुनज़्ज़म भीख मांगने के लिए, इन गिरोहों के लिए, फिर बैरून मुल्क भेज के मज़मूम मकासद के इस्तेमाल के लिए भी, इसलिए 2018 के अंदर इनकी प्रिवेंशन के हवाले से कानून बनाया गया जो जिसको प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर्सन का नाम दिया गया। इसके अंदर जो मैक्सिमम सजा थी वो 10 साल रखी गई। फिर इसके साथ साथ 2018 में एक और कानून बनाया गया हमारी फेडरल असेंबली की तरफ से, जिसके अंदर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से माइग्रेट्स के लॉज थे, मीनिंग देयर बाय कि वो तमाम लोग जो एजेंट्स माफिया हैं जो डिफरेंट जगहों पर बैठ के इनकी काउंसलिंग करते हैं, गैर कानूनी तौर पे इलीगल, अनलॉफुल या इलिजिटिमेट रास्तों के जरिए इनको गुजारते हैं, मशवरे देते हैं या इनको भेजते हैं, उनके गिर्द घेरा तंग करने के लिए या उनका सदेबाब या कलाकमा करने के लिए कानून बना दिया गया। उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि मसला जोर पकड़ता जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकर्स का। ये जो नेटवर्क है ये डीपली रूटेड है हमारी सोसाइटी में, और हम सब इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कि अगर ये कानून की उसमें जद में आ भी जाएं या कैद में आ भी जाएं तो बहुत आसानी से उससे निकल भी जाते हैं, बहुत आसानी से इनकी ये जो रूटेड है। अब जब हम इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट इसमें देख रहे हैं, जो कॉपरेशन आएगी, उसके बाद आप समझते हैं कि हम ये ब्रेक कर पाएंगे? ये जो एक साइकिल चल निकला है इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और जो हमारे लॉज खामोश बैठे हैं, क्या अब वो एक्टिवली इस पर काम करेंगे? ऐसे क्या लीगल रिफॉर्म्स अब हमें करने की ज़रूरत है, ये पॉलिसी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है? आई थिंक यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। 2024 के अंदर इसकी एफिकेसी को डिटरमिन करने के लिए एक यास्टिक यहाँ पे बनाई गई और उसके तहत फिर ये इन तमाम जो मुनज़्ज़म गिरोह थे, ये एजेंट माफिया थे, इनके गिर्द घेरा तंग कर लिया गया और 2024 से लेके 25 ऑनवर्ड आज तक जो टिप्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1600 से ज्यादा केसेस इन एजेंट माफिया के अगेंस्ट जो है वो दायर किए गए, जिसमें अब हम रिसेंट कन्विक्शन रेट देखें तो 500 से ज्यादा लोगों को
उनको सजाएं भी हो चुकी हैं। लेकिन जो 1000 से ज्यादा लोग थे जिनको पकड़ा गया, हमारा प्रोसिक्यूशन का, इन्वेस्टिगेशन का, इंटेरोगेशन का, FIA का जो एक हमारा सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज्यादा लकूनास हैं, कजियां हैं, मसाइल हैं। और जो आपने कहा कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन के बाद बिल्कुल इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन रिक्वायर होती है, खासतौर पे मॉडर्न मीन्स, मॉडर्न मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटेरोगेशन के लिए। जब तक वो तमाम चीजें अप्लाई नहीं की जाएगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ नहीं होगा, ये एक दीवाने का ख्वाब साबित होगा कि हम इन तमाम लोगों को जो है इनका इंसदाद कर सकेंगे। जो आपने बात की कि डीप रूटेड है, इनको निप फ्रॉम दी वुड करने के लिए, जड़ से इनका खात्मा करने के लिए, उखाड़ने के लिए वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को, वेपन्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच वकास अब्रेज साहब। पाकिस्तान को प्रोएक्टिवली इस मामले को देखना होगा। अब इंटरनेशनल इसमें इन्वॉल्वमेंट जो आ गई है उसके बाद पाकिस्तान ऑब्वियसली जवाब दे इन मामलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।